हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या हाल चाल है दोस्तों आप लोगों के? वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है? हाउ आर यू गाइस? चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कोड डिकोड कूट लेखन हमारा टॉपिक चल रहा था और आज पार्ट 4 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने, आप सभी को पता है, टाइप 1 से रिलेटेड पैटर्न सीखे थे 10। ठीक है, टाइप 2 में भी हमने, सेकंड डे के अंदर भी हमने उसी को कंटिन्यू किया। फिर प्रीवियस वाली क्लास के अंदर जो थर्ड क्लास थी उसके अंदर हमने उसकी कुछ प्रैक्टिस करी, साथ ही साथ टाइप 4, टाइप 5 और टाइप 6 जैसे क्वेश्चंस को हमने देखा। ठीक है, जो कि सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर सिर दर्द बना हुआ है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, वो है जो न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आखिर सर वो कैसे आ रहे हैं, कौन से होते हैं, उनको कंडीशनल कोडिंग नाम क्यों दिया गया है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली में इसमें नया कुछ भी नहीं है कंडीशनल कोडिंग के अंदर। ठीक है, करेक्ट है। कंडीशनल कोडिंग शुरू से ही बैंक के एग्जाम्स में आती रही है। बस फर्क इतना सा है कि एसएससी, रेलवे और जो स्टेट लेवल के पुलिस पटवारी के एग्जाम्स वगैरह हैं, इनके अंदर हमें अब देखने को मिली है। पहले बैंक के एग्जाम्स में ही कंडीशनल कोडिंग वगैरह आती थी, लेकिन अब से दोस्तों हर एग्जाम के अंदर कंडीशनल कोडिंग से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि हम लोग कहने को कह सकते हैं कि न्यू पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं अब आने लगे हैं। तो उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से आ जाइए फटाफट से जो बच्चे अभी जुड़े हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोड डिकोड कूट लेखन पार्ट 4 कंडीशनल कोडिंग। शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। परीक्षा के समय डर सबको लगता है, परीक्षा के समय डर सबको लगता है, परंतु फेल वही होता है जो पढ़ाई नहीं करता है। परीक्षा के समय डर सबको लगता है, सही है कि नहीं है? करेक्ट है। लेकिन फेल कौन होता है भाई? फेल तो वही होता है, हैं? फेल तो वही होता है जो पढ़ाई नहीं करता है, सही है नहीं? परीक्षा के समय डर सबको लगता है, परंतु फेल वही होता है जो पढ़ाई नहीं करता है। तो भाई साहब आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, सही है कि नहीं है? अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं सर, हम इस बात से सहमत नहीं हैं, क्योंकि सर पढ़ने वाले भी फेल हो जाते हैं। तो अगर ढंग से पढ़े होते, प्रैक्टिस की होती, तो फिर क्यों होते भाई? उस कट ऑफ को तो क्लियर करना चाहिए था ना। इसीलिए बस ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। प्रश्न कैसा आता है, क्या आता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत अलग अलग तरीके के कंडीशनल कोडिंग के प्रश्न आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूं। नाम से क्या लग रहा है? कंडीशनल। देखिए इसका नाम क्या है? कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, कुछ शर्तों में कूट लेखन किया हुआ होगा। ठीक है, क्या किया होगा? कुछ शर्तें दे रखी होंगी, कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी। शर्तों में कूट लेखन। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो भाई साहब। शर्तों, कुछ शर्तें दे रखी होंगी, कंडीशंस दे रखी होंगी। जैसे प्रश्न पढ़िएगा, यहां पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि 3 डिजिट्स नंबर्स हैं। पहले मैं समझा देता हूं एक बार क्या है। इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर्स, then which of the following will be the difference of second digit of third lowest number and third digit of second highest number? यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाए, यानी कि जितने भी ये नंबर दे रखे हैं, ठीक है, इनके अंदर आने वाले जो नंबर्स हैं, अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं, अंकों के बढ़ते हुए क्रम में जमाया जाए, सजाया जाए, तो कौन सा तीसरी सबसे छोटी संख्या के, कौन सा तीसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक और दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक का अंतर होगा? चलिए ये प्रश्न तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, चलो इसकी बारी तो बाद में आएगी। पहले तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है प्रत्येक संख्या के सभी अंक। ठीक है, ऑल द डिजिट्स इन ईच नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए भैया, सबसे पहले असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। चलिए लिखिए मेरे भाइयों, ये एक नंबर है, अब इसके डिजिट्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो क्या आएगा? सबसे पहले 2,
5 8, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 4 6, ये क्या बनेगा 2 4 9, ये बनेगा 3 5 7, ये क्या बनेगा 6 7 9, और ये बन गया 3 4 9। तो सबसे पहले तो आपने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया भाई साहब, सही है, करेक्ट है। चलिए देखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक संख्या के अंकों को हमने लिख दिया बढ़ते हुए क्रम में जैसा उसने बोला। अब वो कह रहा है कि तीसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो पहले तो ये बताइए इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या अब कौन सी बनी, ये बनी 30, सबसे छोटी संख्या कौन सी बनी, ये वाली, करेक्ट, ये है हमारी सबसे छोटी संख्या। तो पहले तो ये लिखो तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, पहले तो ये ढूंढो तीसरी सबसे छोटी संख्या, तीसरी सबसे छोटी संख्या पहले तो ये निकालनी है, और दूसरी सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, चलिए पहले तो ये निकालिए अब, करेक्ट, डिफरेंस ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट नंबर एंड सेकंड हाईएस्ट नंबर। तो बताइए अगर सबसे बड़ी संख्या देखूं तो ये सबसे बड़ी संख्या है, 6 से स्टार्ट होने वाली सबसे बड़ी संख्या है, सही है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगी, 346 357 349, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये है, सही है, करेक्ट है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये निकल के आई। तो लिख लो भैया, पहले तो उसने बोला था दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या बनेगी 6 7 9, दूसरी सबसे बड़ी संख्या बनेगी 3 5 7, 3 5 7, करेक्ट। चलिए लिखिए भाई साहब, एक सेकंड दोस्तों, पानी पी लूं यार। चलिए हाँ जी, चलो लिखो अब तीसरी सबसे बड़ी छोटी संख्या लिखो। देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या जो 2 से स्टार्ट हो रही है, 249 पहली सबसे छोटी संख्या, 258 दूसरी सबसे छोटी संख्या, और तीसरी सबसे छोटी संख्या कौन बनेगी, 346 या 349, तो भैया ये वाली 346, करेक्ट, ये लिख दिया हमने, ठीक है, ये दोनों लिख दी। तीसरी सबसे छोटी संख्या लिख दी हमने, दूसरी सबसे बड़ी संख्या लिख दी। अब क्या बोला था उसने, तीसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक गिनो भाई साहब। जब अंक गिनेंगे तो यहां से गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही गिनेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से गिनेंगे, है ना। अंक कहां से गिनते हो आप, पहले तो ये बता दो मुझे भाई, अंक कहां से गिनते हो आप, जल्दी से बनाओ, यहां से गिनोगे या यहां से गिनोगे, बनाओ। देखिए जब अंक गिनेंगे तो ऐसे ही तो गिनेंगे, देखिएगा ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, ये इसका पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक। तो चलो क्या बोला था, तीसरी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक कौन है, तीसरे सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक क्या है, 4। दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये बनी, उसका तीसरा अंक कौन सा है, 7। तो अब इनका अंतर पूछ रहा था, इनका डिफरेंस पूछ रहा था, 7 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया, 3। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, खत्म। इस तरीके से करना, ठीक है, इस तरीके से हमें आंसर करना, करेक्ट है। पहला दूसरा तीसरा अंक, इसका पहला दूसरा तीसरा अंक, तो उसने बोला था तीसरी सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, उन दोनों का अंतर क्या होगा, यानी 7 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया, 3 हो गया। कुछ नहीं है, सिर्फ टाइम टेकिंग है, नथिंग एल्स। क्वेश्चन अगर करने बैठो तो आराम से बनेंगे, ठीक है। बस फर्क इतना है कि एग्जाम हॉल में जब ये क्वेश्चन आएगा तब यार ये टाइम टेकिंग होगा कि नहीं होगा भैया, टाइम हमारा खाएगा कि नहीं खाएगा, देखिए आप खुद। चलिए अगला क्वेश्चन करिए,
अब वो कह रहा है डायरेक्टली, ये जो संख्याएं दे रखी है इसमें बोल रहा है तीसरी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक के घन और पांचवी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक के घन के मध्य का अंतर क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ सेकंड डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट नंबर एंड क्यूब ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ फिफ्थ हाईएस्ट नंबर। चलिए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, हाईएस्ट। सबसे पहले हाईएस्ट देखें, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर देखें तो सबसे बड़ा नंबर ये है, 1 नंबर पे ये आएगा, फिर 2 नंबर पे ये आएगा, सही है नहीं है, फिर 3 नंबर पे ये आएगा, फिर 4 नंबर पे ये आएगा, 5 नंबर पे ये आएगा और 6ठे नंबर पे ये आएगा। ये तो हाईएस्ट का प्रोसेस है। ठीक, अब लोवेस्ट देखो, अगर लोवेस्ट देना होता तो ठीक है, सबसे लोवेस्ट कौन था। अब देखिए जो सबसे लोवेस्ट था वही, अब देखिएगा इधर, देखिए सबसे हाईएस्ट तो ये थे नंबर, पहला ये सबसे हाईएस्ट नंबर ये था, ठीक है ना, करेक्ट है। दूसरा सबसे हाईएस्ट, तीसरा सबसे हाईएस्ट ये था। अब लोवेस्ट से अगर काउंटिंग करेंगे, ठीक है, लोवेस्ट से अगर काउंटिंग करेंगे तो ये सबसे पहला लोवेस्ट नंबर, सबसे लोवेस्ट नंबर ये है। दूसरा सबसे लोवेस्ट नंबर कौन होगा, ये दूसरा सबसे लोवेस्ट नंबर। तीसरा सबसे लोवेस्ट नंबर कौन होगा, ये तीसरा सबसे लोवेस्ट नंबर। चौथा सबसे लोवेस्ट नंबर कौन होगा, ये चौथा सबसे लोवेस्ट नंबर। पांचवा सबसे लोवेस्ट नंबर ये होगा और छठा सबसे लोवेस्ट नंबर ये होगा। करेक्ट है, तो ये हमने बनाया लोवेस्ट का प्रोसेस। अब आप मुझे बताइए क्या क्या बोला उसने, जो जो बोला वो कर लेंगे। क्या बोला उसने, तीसरी सबसे छोटी संख्या, तीसरी सबसे छोटी संख्या यानी कि ये, इसका कौन सा दूसरा अंक, तीसरी सबसे छोटी संख्या जो कि 573 है, दूसरे अंक का घन यानी कि कौन लेंगे, 7, करेक्ट, 7 का क्यूब। आगे पांचवी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तीसरी सबसे बड़ी, चौथी सबसे बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी, पांचवी सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, पांचवी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, करेक्ट है। चलिए कौन है, 3, इनका क्या करना है, अंतर, क्यूब का अंतर, यानी आप करोगे 7 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, इनका डिफरेंस, करेक्ट है। 7 का क्यूब होता है हम लोग जानते हैं 343, 3 का क्यूब होता है दोस्तों हमारे पास, ये लिख दिया हमने 27, 13 में से 7 जाएगा दोस्तों तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और फिर यहाँ पर बचेगा 3, तो 316 हमारा आंसर आया। क्या आंसर आया दोस्तों, 316। ठीक है, दोनों के क्यूब का अंतर पूछ रहा था, घन का। आंसर क्या आया, 316, 316। मजा आया कि नहीं आया। ठीक है, एक्चुअली में क्या है ना, आपने ऐसे प्रश्न बहुत कम किए। ठीक है, आपने क्या है ना, ऐसे प्रश्न बहुत ही कम किए या फिर किए ही नहीं है या पहली बार करेंगे। इसीलिए दोस्तों क्या होगा कि आप लोगों को पहले थोड़ा सा समय लगेगा, फिर उसके बाद मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बनाइए, पहले प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, उसके बाद रिप्लाई करेंगे। यदि प्रत्येक संख्या में सभी अंकों को घटते क्रम में सजाया जाए, इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच नंबर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए ये संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, अब इनकी डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में अरेंज करिए। घटते हुए क्रम में अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, 8 5 2, ये क्या बनेगा 6 4 3, यानी बड़े से छोटे की तरफ लिखेंगे, घटता हुआ क्रम यही होता है। 9 4 2, ये क्या बनेगा 7 5 3, ये क्या बनेगा 9 7 6 और ये बनेगा 9 4 3, ये घटते हुए क्रम में लिख दिया। कौन सा चौथी सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक और पांचवी सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक का योग होगा। तो क्या बोल रहा है, कौन सा चौथी सबसे छोटी संख्या, चौथी सबसे छोटी संख्या, देखिए इधर, चलिए करते हैं। अब पहले तो हमें निकालना है चौथी सबसे छोटी संख्या, तो पहले तो लोवेस्ट करते हैं, करेक्ट है, और यहां करें, यहां लिखेंगे हाईएस्ट। चलिए
चौथी सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो उससे पहले पहली सबसे छोटी संख्या निकालनी पड़ेगी। 6 9 7 9, तो ये पहली सबसे छोटी संख्या, ये पहली सबसे छोटी संख्या हो गई भाई साहब। दूसरी सबसे छोटी संख्या, ये दूसरी सबसे छोटी संख्या। करेक्ट है भाई, सबसे छोटी संख्या तो यही है ना, ये बुक हो गई। अब बची हुई में से देखो सबसे छोटी कौन है, ये, तो ये दूसरी सबसे छोटी हो गई। अब बचे हुए नंबर्स में देखो सबसे छोटी संख्या कौन है, 8 से स्टार्ट होने वाली, तो ये तीसरी सबसे छोटी संख्या। करेक्ट। और फिर अब जो है 9 से स्टार्ट होने वाले 3 नंबर हैं, 942, 943 और 976, तो ये हो गई चौथी सबसे छोटी संख्या। करेक्ट है। लोवेस्ट फोर्थ लोवेस्ट नंबर कौन सा आया, चलिए बनाइए, लिख दीजिए। फोर्थ लोवेस्ट नंबर कौन सा आया, लिख लो भाई। फोर्थ लोवेस्ट नंबर कौन सा बना, 942। ठीक। चलिए हाईएस्ट कौन सा लेना था अपन को, पांचवी सबसे बड़ी संख्या, फिफ्थ हाईएस्ट बताइए कौन सा है, चलो बनाओ। फिफ्थ हाईएस्ट कौन सा है, फिफ्थ हाईएस्ट ज्ञात करो। सबसे बड़ी पहली हाईएस्ट नंबर, पहला हाईएस्ट नंबर तो ये रहा भाई साहब। फिफ्थ हाईएस्ट पूछ रहा है, तो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ये रहा, सेकंड हाईएस्ट नंबर ये रहा, थर्ड हाईएस्ट नंबर ये रहा, फोर्थ हाईएस्ट नंबर ये रहा, फिफ्थ हाईएस्ट नंबर ये रहा। करेक्ट है। तो फिफ्थ हाईएस्ट नंबर कौन सा बना, फिफ्थ हाईएस्ट नंबर बना आपका 753। अब क्या बोला उसने, अब क्या बोला है उसने, ढूंढ लो, अब फटाफट से ढूंढ लो क्या क्या बोला उसने, जो जो बोला वैसा वैसा कर देंगे। चलिए, चौथी सबसे छोटी संख्या के दूसरा अंक, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, यानी कि 4। ठीक। पांचवी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, तो पहला अंक कौन सा आया, 7। इनका योग कितना होगा, यानी कि 4 + 7 का योग कितना होगा, 11। 4 + 7 का योग कितना हो गया, 11 हो गया। करेक्ट। सिंपल सा प्रश्न, बहुत ही सिंपल, थर्ड क्लास क्वेश्चन, सही है कि नहीं। हमें कुछ भी नहीं करना, बस उसने क्या बोला है कि ये जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हैं, इन संख्याओं के सभी अंकों को पहले तो घटते हुए क्रम में जमाओ। तो इनको घटते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाओगे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। अब यहां पे देखिए 8 तो सबसे बड़ा नंबर है, अब 2 और 5 में बड़ा कौन है, 5, फिर लिख दिया 2, ये लिख दिया घटता हुआ क्रम, फिर इसको भी लिख दिया घटता हुआ क्रम, तो क्या बनेगा 6 4 3, इसका घटता हुआ क्रम क्या बनेगा 9 4 2, इसका घटता हुआ क्रम 4 5 3, इसका घटता हुआ क्रम 9 7 6, इसका डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम 9 4 3। पहले तो ये घटते हुए क्रम में लिख दिया सभी संख्याओं के अंकों को। अब उसने बोला चौथी सबसे छोटी संख्या। अब ये जो क्रम बना, इनमें पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 8 से स्टार्ट हो रही है, ये 6 से स्टार्ट हो रही है, ये 9 से स्टार्ट हो रही है, ये 7 से स्टार्ट हो रही है, ये 9 से स्टार्ट हो रही है, ये 9 से स्टार्ट होती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। ठीक है। फिर अब इससे बड़ी कौन सी है, ये वाली। फिर उससे बड़ी कौन सी है, ये वाली तीसरे नंबर पे। फिर इससे बड़ी कौन सी है, ये वाली। तो उसने ये बोला था चौथी सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, 942, इधर लिख दी। इसका तो लेना है दूसरा अंक, दूसरा अंक कौन है, 4। चलो, अब उसने क्या बोला था, पांचवी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक। तो अब ये जो नंबर आपने जमाए थे, इनमें पहली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 9 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं हैं वो सबसे बड़ी संख्याएं हैं, वो सबसे बड़े नंबर से। तो देखिए, ये पहला सबसे बड़ा नंबर, ये दूसरा सबसे बड़ा नंबर, ये तीसरा सबसे बड़ा नंबर, ये चौथा सबसे बड़ा नंबर, और 7 और 6 में से 7 वाला आता है, तो ये पांचवा सबसे बड़ा नंबर, यानी 753 का पहला अंक कौन सा है, 7। तो इधर से 7 ले लिया, इधर से 4 ले लिया, 7 और 4 का योग कितना हो गया, 11 हो गया। सिंपल, सही है, करेक्ट ही नहीं है, करेक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे, बनाइए। अब इस क्वेश्चन को आप लोग ही करके बताएंगे, मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। अब आप लोग करिए, एक बार आराम से कर लो, चाहे तो 2 मिनट ले लो, 3 मिनट ले लो, पर पहले जो बोल रहा है वो अरेंज कर लो। बनाइए।
भैया अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, इतना समय थोड़ी लगाना है। यदि प्रत्येक संख्या के प्रत्येक विषम अंक से 3 घटा दिया जाए, प्रत्येक संख्या के प्रत्येक विषम अंक से, जो कोई भी संख्या है अगर उसमें कहीं पर भी ऑड नंबर आ रहा है, ओड आ रहा है यानी कि विषम संख्या आ रही है, तो उसमें से तो क्या करना है आपको, 3 माइनस करना है। और प्रत्येक सम संख्या यानी इवन डिजिट में से क्या करना है, 1 जोड़ दिया जाए। ठीक है, जो सम संख्या होगी, करेक्ट, इवन, उसमें आपको 1 जोड़ देना है। करेक्ट है। तो भैया पहले ये तो कर लो अक्ल के दुश्मनों, पहले ये तो कर लो ना, ये इवन नंबर है तो इसमें तो क्या करोगे +1, इसमें भी क्या करोगे +1, लेकिन इसमें से क्या करोगे -3। तो पहले लिख लो ये +1 यहाँ से क्या करेंगे -3। अब ये ऑड नंबर है, विषम नंबर है, इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे -3, इसके अंदर +1, यहाँ +1, फिर यहाँ पे -3 -3 तीनों ही विषम संख्या है। ये आपकी +1, ये -3 फिर ये +1, ये -3 अब बनाना कितना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा 9, ये 3, ये 2, यहाँ से नंबर क्या बनेगा 5 7 0, ये क्या बनेगा 6 3 5, ये नंबर क्या बनेगा 2 4 0, ये क्या बनेगा 7 6 4, ये नंबर क्या बनेगा 5 0 6, ये नंबर बन गया पहले, खत्म। अब इसके बाद क्या बोला, दूसरी सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक। चलिए तो पहले तो दूसरी सबसे छोटी संख्या बताइए, दूसरी सबसे छोटी संख्या, सेकंड लोवेस्ट नंबर अर्थात दूसरी सबसे छोटी संख्या। बताइए पहली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या ये है, तो ये अपनी पहली सबसे छोटी संख्या। अब बचे हुए नंबर्स में देखो कौन सी सबसे छोटी है, 500 से स्टार्ट हो रही है, 570 506, तो ये हो गई दूसरी सबसे छोटी संख्या। लिख लो भैया इसको, दूसरी सबसे छोटी संख्या लिख लो, कौन सी बनी 506 बनी। करेक्ट। अब अगला क्या बोला था उसने, तीसरी सबसे बड़ी संख्या बताइए, तीसरी सबसे बड़ी संख्या बनाओ भाई साहब, तीसरी सबसे बड़ी संख्या इधर लिख दूं, थर्ड हाईएस्ट नंबर बताइए। चलिए पहला हाईएस्ट नंबर बताओ कौन है, पहला हाईएस्ट नंबर 9 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पहला सबसे बड़ा हाईएस्ट नंबर यही है। सेकंड हाईएस्ट नंबर ये बनेगा, थर्ड हाईएस्ट नंबर ये बनेगा। सही है, फर्स्ट हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर, थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा था 635, ये इधर लिख दिया आपने। करेक्ट। चलो अब उसने क्या बोला, जो बोला वो कर लेंगे भैया, कहां दिक्कत है, बहुत ही सिंपल हो गया प्रश्न। चलिए अब उसने बोला था कि आपने जो सबसे छोटी संख्या लिया है, ठीक है, ये जो लिया है सेकंड लोवेस्ट नंबर, जो दूसरी सबसे छोटी संख्या ली है उसका लेना है तीसरा अंक, उसका तो तीसरा अंक, तो ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक कौन सा है 6। तीसरी सबसे बड़ी संख्या ये थी हमारी तीसरी, थर्ड हाईएस्ट नंबर ये था, उसका क्या लेना है पहला अंक, तो उसका पहला अंक कौन सा है, ये पहला अंक, ये दूसरा अंक, ये तीसरा अंक, पहला अंक है 6। अब इनके वर्गों का योग करना है, क्या करना है, वर्गों का योग करना है, ठीक है, एडिशन ऑफ स्क्वायर्स करना है, इनके वर्गों का योग करना। ये 6 आया, ये भी 6 आया, 6 का स्क्वायर होता है 36, अगेन 6 का स्क्वायर हुआ 36, दोनों को सम कर देंगे, दोनों का सम कर दिया तो क्या आ गया 72 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या था भाई साहब इसमें, करेक्ट है दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा जी, बिल्कुल राजीव, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, अगला देखेंगे।
अब वो बोल रहा है दूसरे और चौथे सबसे बड़ी संख्याओं के योग और चौथे और दूसरी सबसे छोटी संख्याओं के योग का अंतर क्या होगा। तो पहले तो हाईएस्ट नंबर गिनो। क्या बोला, दूसरी और चौथे सबसे बड़ी संख्याओं का योग करो। तो चलिए, पहली सबसे बड़ी संख्या ये रही, दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये रही, करेक्ट। तो हाईएस्ट का योग कितना होगा, हाईएस्ट देखिए, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये हो गई तीसरी सबसे बड़ी संख्या और ये चौथी सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, करेक्ट है। तो सबसे पहले तो उसने बोला कि दूसरी और चौथे सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या ये है, चौथी सबसे बड़ी संख्या ये है, इनका योग करो कितना आ रहा है, 825 प्लस 573, सम करो, 5 और 3 कितना 8, 7 और 2 9 और 8 और 5 13, कितना आया 1398, ठीक। चलो अब अगला क्या बोला उसने, अगला उसने बोला तथा चौथी और दूसरी सबसे छोटी संख्याओं के योग, पहले इनका योग निकालो, लोवेस्ट, जो लोवेस्ट नंबर से वो निकालो। सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है, पहला सबसे लोवेस्ट नंबर ये है, दूसरा सबसे लोवेस्ट नंबर ये है आपका, तीसरा सबसे लोवेस्ट नंबर ये वाला है ना, तीसरा सबसे लोवेस्ट नंबर ये है, चौथा सबसे लोवेस्ट नंबर ये है आपका, ठीक है, पांचवा सबसे लोवेस्ट नंबर ये है और छठा सबसे लोवेस्ट नंबर ये है। तो क्या बोला उसने, दूसरी और चौथी सबसे छोटी संख्याओं का योग, दूसरी और चौथी सबसे छोटी संख्या यानी कि ये दोनों, करेक्ट, कौन है 463, ये दूसरी सबसे छोटी संख्या, ठीक है, और ये चौथी सबसे छोटी संख्या कौन सी है 697, इनका योग करो पहले तो, कितना आया, सम करो, 7 और 3 10 का 0 दोस्तों, हासिल का 1, 10 और 6 कितना हो गया 16, फिर हासिल का 1, ये कितना हो जाएगा 1160। चलिए अब प्रश्न देखिए अच्छे से, कितना बेहतरीन प्रश्न था। दूसरी और चौथी सबसे बड़ी संख्याएं, इनका योग, चौथी और दूसरी सबसे छोटी संख्याएं, इनका योग का अंतर कितना होगा। पहले तो इनका डिफरेंस, पहले तो इनका सम निकाल लिया आपने, एडिशन कर दिया, अब इनका डिफरेंस निकाल लो। चलिए भैया डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि 1398 माइनस 1160, चलो क्या आएगा डिफरेंस, 8 में से 0 जाएगा तो 8, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 चला गया तो 0, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया 238, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। क्या आंसर आया 238, ठीक है, करेक्ट है दोस्तों। तो ये कुछ प्रश्न मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कराए हैं, सबसे ज़्यादा रेलवे के एग्जाम्स में, एनटीपीसी में देखे गए और उससे पहले बैंकिंग के एग्जाम्स में आते थे। तो आप लोगों के सामने अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा, ये तो मैंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, एग्जाम में जो प्रश्न आया था वो इस प्रकार से था, ठीक है, जो आपने स्टार्टिंग वाला पहला प्रश्न देखा, इस प्रकार से जो प्रश्न आया था, ये अपना एग्जाम का आया हुआ प्रश्न, इसको अपन कहते हैं कंडीशनल कोडिंग। कुछ कंडीशन दे रखी हैं, उसके हिसाब से पहले अरेंज करना है, फिर जैसा जैसा बोल रहा है वैसा प्रोसेस करते हुए जाना है, ठीक है। इन क्वेश्चन को अपन अभी करेंगे, पर फिलहाल दूसरे टाइप के कंडीशनल कोडिंग के प्रश्न देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरे टाइप के कंडीशनल कोडिंग के प्रश्न कैसे आते हैं। दूसरी टाइप का जो कंडीशनल कोडिंग का प्रश्न हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिला वो इस प्रकार से था, ठीक है, करेक्ट है। चलिए देखिएगा, ये आपको दे रखा है, एक बच्चा कह रहा है सर बेस्ट रीजनिंग बैच नो डाउट, बट प्लीज़ सर गैप मत कीजिए, तेरे घर से बैटरियां दे जा मुझे, 5-7 बैटरियां खरीद के दे जा मुझे बड़ी बड़ी, ठीक है, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे आराम से, फिर गैप नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी जाएगी उसका तो कुछ कर नहीं सकते ना, मैसेज तो भेज ही दिया था आपको, सही है कि नहीं भाई, अपन क्लास लगी हुई थी ना, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, क्लास नहीं हुई, अब बताओ इसमें अपनी गलती है। ऑफलाइन बैच थोड़ी है कि भैया रोज़ ही आके बैठ जाओगे और रोज़ ही क्लास टीचर भी आ जाएगा, सही है नहीं ऑनलाइन है, ऑनलाइन की कुछ सीमाएं तो हैं, आप भी जानते हो यार, ठीक है, तो थोड़ा सा तो करना पड़ता है बेटा यार। चलिए
देखिएगा इधर, तभी मैंने आप लोगों से क्या कहा था, स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से कहा था कि एक तो ले लेना एक्सप्रेस बैच जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट की सभी क्लासेस रिकॉर्डेड आपके पास रहें, और एक ले लेना आप सिकंदर वाला लाइव बैच, तभी तो 199 रुपीज़ का प्राइस आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। वो दोनों बैच आप ले लो तो कितना बेनिफिशियल है, सही है नहीं कि आराम से रिकॉर्डेड भी हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है और मस्त तरीके से जो है हम लोग शांति से एक लाइव बैच के अंदर हर एक नई चीज़, जो नई चीज़ें आई हैं वो भी मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ। चलिए देखिएगा इधर, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको कुछ लेटर्स दे रखे हैं, ऊपर आपको लेटर्स दिख रहे होंगे, अक्षर दिख रहे होंगे, आपको कुछ डिजिट्स, सिंबल्स और कोड्स भी दिख रहे होंगे, #62, यहाँ पे *5 $1 $9 कॉपीराइट 8% ऐसे कुछ दिख रहा होगा, सही है नहीं, करेक्ट है। यानी कुछ तो हमें दे रखे हैं लेटर्स और दे रखे हैं हमें डिजिट्स और सिंबल्स, और कुछ हमें यहाँ पे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, कुछ शर्तें दे रखी हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे और इस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे, यानी इसका हमें कोड निकालना है यहाँ पे देख के। तो पढ़िए, चलिए पहला पढ़िए दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, कलम नहीं गिरनी चाहिए, ध्यान से देखेंगे। यदि प्रथम एवं अंतिम दोनों ही अक्षर व्यंजन हैं, यदि प्रथम और अंतिम दोनों ही अक्षर क्या हैं, व्यंजन है, ठीक है, ये व्यंजन दे रखा है अपन को, करेक्ट, उसने यही बोला था, पहली कंडीशन ही ये है, यदि शब्द का, वर्ड का प्रथम एवं अंतिम दोनों ही अक्षर व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोड करना है। If both first and last letter are consonants, both are to be coded as the code for the last letter. Last letter का जो कोड होगा उससे दोनों को कोड करेंगे, करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट अगला क्या दे रखा है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम अक्षर एक स्वर है, यदि फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट हो एंड लास्ट लेटर जो है वो आपका वोवल हो, तो दोनों को स्वर के कोड से यानी वोवल के कोड से कोड करेंगे। तीसरी कंडीशन दे रखी है, यदि प्रथम अक्षर आपका स्वर, फर्स्ट लेटर आपका वोवल, अंतिम अक्षर एक व्यंजन, लास्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, तो दोनों को कॉपीराइट से कोड करेंगे। चलिए बनाइए दोस्तों फटाफट से फर्स्ट, और यहां कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, इसके अंदर फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। फर्स्ट और लास्ट लेटर दोनों ही क्या है हमारे, देखिए पहला और अंतिम अक्षर दोनों ही व्यंजन है, तो अंतिम अक्षर के कोड से कोड करेंगे। अंतिम अक्षर कौन है, एन, एन का कोड क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे एन का कोड आपको दिया है @ एन का कोड आपको क्या दिया गया है, @ दिया गया है, यानी हमारा आंसर @ से स्टार्ट होगा और @ पे खत्म होगा। तो कितने ऐसे ऑप्शन है जो @ से स्टार्ट हो रहे हैं और @ पे खत्म हो रहे हैं, एकमात्र ऐसा ऑप्शन है देखिए जो @ से स्टार्ट हो रहा है, @ पे खत्म हो रहा है, ठीक है। अब जिसके नीचे जो आएगा वो तो वही कोड लिख देंगे। पी का कोड क्या है, स्टार, यू का कोड क्या है, यू का कोड ये स्टार है यहाँ पे, ठीक है। यू का कोड क्या है, यू का है, यू का कोड है 2। टी का कोड क्या है, टी का कोड है 9। वी का कोड क्या है, वी का कोड है 8। ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है %, ठीक है। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, करेक्ट। नेक्स्ट अगला करके बताइए आप लोग जल्दी से, यहाँ पे करके बताइए। वो थोड़ा डार्क था ना, बोल्ड किया हुआ था, तो इसलिए फिर यहाँ पे थोड़ा लाइट कर दिया ताकि अच्छे से दिख जाए कंडीशंस वगैरह। चलो बनाओ, बनाइए। ये अपना वोवल, ये अपना कॉन्सोनेंट देख लो। पहला अक्षर अगर एक स्वर है, ये वाली कंडीशन लग रही है भैया इसमें, थर्ड वाली। प्रथम अक्षर अगर आपका स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है, तो दोनों को कॉपीराइट से कोड करेंगे, यानी इसको भी लिखेंगे कॉपीराइट, इसका कोड भी लिखेंगे भाई साहब कॉपीराइट। तो कॉपीराइट से स्टार्ट होने वाले कितने ऑप्शन हैं, देखिए पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब लिख लो क्यू का कोड क्या है, एक्स का कोड क्या है, जेड का कोड क्या है, डब्ल्यू का कोड क्या है, आर का कोड क्या है। तो क्यू का कोड क्या है बताना भैया, क्यू का कोड है 7। एक्स का कोड क्या है, एक्स का कोड है 3। जेड का कोड क्या है, ये हैशटैग था। जेड का कोड क्या है, जेड का कोड है 1।
W का कोड क्या है? W का कोड है 5, R का कोड क्या है? R का कोड है 6। ये भाई साहब आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें कौन सा लगेगा कंडीशन? इसमें लगेगी ये वाली कंडीशन, पहला अक्षर व्यंजन, अंतिम अक्षर स्वर। पहला अक्षर व्यंजन, अंतिम अक्षर स्वर, ठीक है। तो दोनों को स्वर के कोड से ही कोड करेंगे, दोनों को वोवल के कोड से कोड करेंगे। बोथ आर टू बी कोडेड कोड फॉर दी वोवल, दोनों को वोवल के कोड से कोड करेंगे। तो ओ का कोड, वोवल ओ था, ओ का कोड क्या है? परसेंटेज। यानी हमारा पहला कोड परसेंटेज, लास्ट कोड भी परसेंटेज। कितने ऐसे ऑप्शन है जो परसेंटेज से स्टार्ट हो रहे हैं? डी ऑप्शन। चलिए बना लीजिए। Z का कोड 1, T का कोड 9 था, N का कोड क्या है? N का कोड @ Q का कोड, Q जो था 7, R का कोड और M का कोड। R का कोड आपके पास था 6 और M का कोड था #। ये आंसर आ गया। कर लोगे दोस्तों इस तरीके के प्रश्न? तो ये वाले कंडीशंस वाले कर लोगे इजीली, हैं? ये तो कर लोगे, पर अब ध्यान से देखना भैया, पहला भी वोवल दे दिया, दूसरा भी वोवल दे दिया। यदि प्रथम और अंतिम दोनों व्यंजन होते, कॉन्सोनेंट होते, तो ये कंडीशन तो नहीं लग रही। पहला व्यंजन अंतिम स्वर, भैया दोनों ही स्वर हैं, ये भी नहीं लग रहा। प्रथम स्वर अंतिम व्यंजन, ये भी नहीं लग रहा। तीनों ही नहीं लग रहे, तब क्या करेंगे भैया? कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा यहाँ पे, कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा। जब कोई, जरूरी नहीं है हर बार तुम्हें कंडीशन दे रखी है तो तुम्हारा लॉजिक लगेगा ही। आंखें खोल के कर लेना भैया, यहाँ कोई भी केस आपका फॉलो नहीं हो रहा, कोई भी कंडीशन आपकी फॉलो नहीं हो रही, ना ये हो रही, ना ये हो रही, ना ये हो रही, कोई भी नहीं लग रही। तब आप क्या करेंगे? जिसके नीचे जो लिखा हुआ है वही उसका कोड होगा, याद रखना, ठीक है। ओ का कोड परसेंटेज, V का कोड 8, Y का कोड कॉपीराइट, X का कोड 3, W का कोड 5, P का कोड स्टार, U का कोड 2। ये जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर है। $35 ये आंसर है। चलिए अगला देखिए, चलो बनाओ। लीजिए यहां पर देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। यदि प्रथम अक्षर दोस्तों आपका व्यंजन आ गया, पहला अक्षर व्यंजन यानी ये रहा, अंतिम अक्षर एक स्वर हो, एक स्वर है, तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करेंगे, दोनों को वोवल के कोड से कोड करेंगे। U का कोड है 2 वोवल, ठीक, करेक्ट। तो हमारा आंसर 2 से स्टार्ट होगा और 2 पर ही खत्म होगा। चलिए T का कोड क्या था? T का कोड था 9। O का कोड क्या है? O का कोड था परसेंटेज। U का कोड क्या है? U का कोड 2। N का कोड क्या है? N का कोड है @ Z का कोड क्या है? Z का कोड है 1। यह आपका आंसर आएगा 29% 2 @12। ये आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको देखिए, यदि अगली कंडीशन से अभी, यदि बाएं से दूसरा अक्षर, देखिए पहले, अब यहां पे कंडीशंस चेंज हो रही हैं दोस्तों, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। आप चाहो तो इनको थोड़ा सा सही कर देता हूं मैं, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। ये जो कोड अगर आपको सही से नहीं दिख रहे हैं तो इनको मैं सही कर देता हूं, रुकिए।
ब्लैक कलर में, हाँ अब ठीक है, लीजिए थोड़ा सा। ये है डॉलर, ये है हैशटैग, ये नॉट इक्वल है या स्टार है समझ में नहीं आ रहा। चलो अभी फ़िलहाल नॉट इक्वल ही लिख दो। ये लैम्डा है, @ है, कॉपीराइट है, प्लस है यहाँ पर, ये इनटू है, यहाँ एक बॉक्स बना के दे रखा है ऐसे, ये ट्राइंगल दे रखा है इधर, ये एंड है, ये तो परसेंटेज है आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे कैप बना रखा है, इक्वल है, यहाँ एरो इधर जा रहा है, इधर एरो इधर जा रहा है, यहाँ एरो ऊपर जा रहा है, यहाँ एरो नीचे जा रहा है, ये इधर ऐसे और ये ऐसे, ठीक। बाकी ऊपर वालों में कोई दिक्कत है क्या? ये सिंबल्स हैं, ठीक है। इमेज सही नहीं लग रही मुझे, ये इमेज क्या है कि थोड़ी फट गई है इसमें। लेटर हैं ये, लेटर हैं ये, G है, M है, R, C, U, B, O, L, ठीक है, ये L है, T, H, ये क्या है भैया, P, P, A, S, D, N, I, E, Q, F, K और ये J। चलो भाई अब सही है, अब दिख रहा होगा आपको अच्छे से, अब करिए, ठीक है मेरे भाई, अच्छे से करिएगा। यदि बाएं से दूसरा अक्षर, लेफ्ट से सेकंड लेटर स्वर हो, इफ द सेकंड लेटर फ्रॉम लेफ्ट इज वोवल, क्या सेकंड लेटर लेफ्ट से सेकंड लेटर वोवल है? नहीं है, तो ये तो क्रॉस। यदि मध्य अक्षर स्वर एवं प्रथम अक्षर व्यंजन हो, मध्य अक्षर मिड लेटर स्वर, क्या मिड लेटर वोवल है? इधर से 3 छोड़े, इधर से 3 छोड़े, क्या वोवल है? जी नहीं। यदि अंतिम अक्षर व्यंजन और प्रथम अक्षर स्वर हो, ये भी नहीं लग रहा। अंतिम अक्षर तो व्यंजन है, पर प्रथम अक्षर क्या वोवल है? नहीं है। तीनों ही नहीं लग रहे भाई साहब, तीनों ही मैच नहीं कर रहे, तो क्या आएगा फिर आंसर बताइए? जिसके नीचे जो लिखा होगा वही आंसर होगा। H के लिए क्या दे रखा है? ये ऐसे ट्राइंगल। फिर M का क्या बनेगा? M का है हैशटैग। फिर O का क्या है? O का दे रखा है प्लस का साइन। K का क्या है? K का ढूंढ लो। K का ऐसे एरो जा रहा है इस प्रकार से। L का क्या है? L का है मल्टीप्लाई। U का क्या है? U का है @ एंड S का क्या है? S का है ऐसे कैप। तो ये ढूंढ लेंगे कौन से ऑप्शन में है, करेक्ट है, सही है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर आया? सी ऑप्शन। कोई भी मैच नहीं किया यहाँ पे। चलो इसको बनाओ। बाएं से दूसरा अक्षर स्वर नहीं है, ये नहीं लग रहा। मध्य अक्षर स्वर नहीं है, ये लॉजिक भी नहीं लग रहा। अंतिम अक्षर व्यंजन और प्रथम अक्षर स्वर, जी हाँ ये वाला लग रहा है, ये वाला लॉजिक लग रहा है। तो दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे भैया, दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे। यदि अंतिम अक्षर व्यंजन है, ये देखिए अंतिम अक्षर व्यंजन है, और भाई साहब ये दे रखा है, तो ए का कोड और एस का कोड देखिए। ए का कोड क्या था? जो एस का कोड था वो तो आ जाएगा ए की जगह, और जो ए का कोड है वो आ जाएगा एस की जगह। तो अब पहले तो ये देखो ए का कोड क्या था? ए का कोड क्या था? ए का कोड परसेंटेज था। ए का कोड क्या था भाई साहब? परसेंटेज। तो अब ये परसेंटेज एस का कोड हो जाएगा, सही है। और भैया अब यहाँ पे देखिए कि एस का कोड क्या था? एस का कोड कैप था, एस का कोड था कैप, तो वो अब ए का कोड हो जाएगा। चलिए एस का कोड कैप था, तो वो तो हो गया ए का कोड। ए का कोड परसेंटेज था, तो वो हो गया एस का कोड।
ये तो हो गए चेंज। चलो अब P और M और इनके लिए एक फाइंड करो। P का कोड था एंड, M का कोड आपको दिया हुआ है दोस्तों हैशटैग। M का कोड क्या है? हैशटैग। चलिए T का कोड आपको दे रखा है, T का कोड ऐसे बॉक्स बना हुआ है स्क्वायर वाला। J और K का कोड चेक करना है, तो J का कोड हमें एरो इधर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, और भैया K का कोड जो है उसमें एरो इधर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, इस प्रकार से। कैप एंड हैशटैग, कैप एंड हैशटैग, ये इस तरीके से चीज़ें हमें दे रखी। कैप एंड हैशटैग पहला वाला सही। डॉलर कैसे आ गया यार? डॉलर नहीं एंड आएगा। सेकंड वाला आएगा। डॉलर तो आएगा ही नहीं ना, एंड आएगा। या तो बी और डी में से तो बी वाला आएगा। एरो के साइन इस ये वाले सही है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाइए दोस्तों, करिए फटाफट से। यदि बाएं से दूसरा अक्षर स्वर नहीं लगेगी, ये कंडीशन। मध्य अक्षर स्वर, जी हाँ मध्य अक्षर स्वर है। प्रथम अक्षर व्यंजन हो, जी हाँ प्रथम अक्षर व्यंजन है, तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोड करना है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इफ द मिडिल लेटर इज वोवल एंड फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, मिडिल लेटर इज वोवल, फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, बोथ आर टू बी कोडेड फॉर द लास्ट लेटर। लास्ट लेटर के कोड से कोड करेंगे। लास्ट लेटर कौन था भैया? ई था, तो ई के कोड से कोड करेंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, दोस्तों बड़ा ही शानदार था। ठीक है, यदि मध्य अक्षर स्वर हो, मिड लेटर आपका वोवल है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, तो इन दोनों के कोड क्या बनेंगे? जो लास्ट लेटर वाला कोड होगा। ई का कोड क्या था? एरो ऐसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ रहे हो, एरो इस जगह आएगा इसका कोड, एरो इधर भी आएगा और एरो इधर भी आएगा। इन तीनों का कोड एरो हो जाएगा। ठीक है, अंतिम अक्षर के कोड से कोड करेंगे आगे वाले दोनों को भी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आर का कोड क्या था? ये दे रखा आपको स्टार। आर का कोड क्या है भैया? यहाँ पे ये स्टार है। पी का कोड क्या दे रखा था? पी का कोड है एंड। ए और टी, तो ए का कोड हमें परसेंटेज दे रखा है, और भैया टी का कोड जो है, टी का कोड हमें ऐसे स्क्वायर बॉक्स दे रखा है। तो ये ढूंढ लेंगे हम कहाँ पे। पहले तो 3 तीर ऊपर की तरफ जाने चाहिए। सही है, करेक्ट, ये आंसर आया बी ऑप्शन। मैच कर लीजिए आप। बाकी में डॉलर था, डी वाले में तो भैया एंड था पर बीच वाला नहीं था। ये साफ नहीं दिख रहा है ना ये? हाँ यार बेटा, अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, पर कोई बात नहीं। इसको जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर बढ़िया से मैं कोशिश करूँगा कि अलग से भी डाल दूँ कहीं पे। ठीक है, ये ले लो, इसको कर लो थोड़ा सा सही। सॉफ्टवेयर चेंज कर देंगे इसका, ये सॉफ्टवेयर की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, इमेजेस इस पे सही नहीं आ रही। ठीक है, अब ठीक है, अब सही है। बाकी ऊपर वाले लेटर तो दिख ही रहे हैं अच्छे से। ये जी है, करेक्ट है। चलो करिए, अब करिए मित्रों, करिए। एरो ऊपर, एरो नीचे, क्वेश्चन मार्क का साइन। ठीक, चलो बनाओ भाई, बनाइए मित्रों। बाएं से दूसरा अक्षर स्वर, जी है, अंतिम अक्षर व्यंजन नहीं है, मध्य अक्षर स्वर नहीं है, अंतिम अक्षर व्यंजन नहीं है,
तीनों ही मैच नहीं किए, तीनों ही मैच नहीं कर रहे, तो जिसके नीचे जो आएगा वही कोड होगा। ई का कोड ऐसे ऊपर जाता हुआ एरो, ए का कोड परसेंटेज, जे का कोड आप देख सकते हैं एरो इस प्रकार से जाता हुआ। आर का कोड क्या है, स्टार। एन का कोड ऐसे एरो, और ओ का कोड है दोस्तों आपके पास में प्लस। चलिए देखिए, कोई भी मैच नहीं कर रहा, क्या आएगा, नन ऑफ दिस। क्या आ जाएगा इसके अंदर, नन ऑफ दिस। मेरे को लगता है कि अब आप लोग आराम से कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसको देखें एस आर के, तो आप लोग देख सकते हैं क्या बाएं से दूसरा लेटर स्वर है, ये नहीं लग रहा। मध्य अक्षर स्वर है क्या, जी मध्य अक्षर स्वर आई है। अंतिम अक्षर व्यंजन है क्या, जी अंतिम अक्षर व्यंजन है। ठीक है, यानी ये वाला सेकंड वाला लॉजिक लग रहा है इसके अंदर, तो अंतिम अक्षर के कोड से कोड करना है। ठीक है, करेक्ट है, क्या लिखा हुआ है, तो लास्ट लेटर का जो कोड है उससे कोड करना है। एल का कोड है यहाँ पर इनटू। ठीक है, ये मैंने बताया ही था, ये डॉलर है, ये हैशटैग है, ये स्टार है, ये लैम्डा है, ये @ है, ये कॉपीराइट है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे स्क्वायर है, ये ट्राइंगल बना रखा है, ये एंड है। यहाँ पर ये परसेंटेज है दोस्तों, ये कैप का साइन है। यहाँ पर ये इक्वल दे रखा है, एक सिंगल एरो, ये इधर आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का साइन, फिर ये 2 लाइन वाला एरो और यहाँ पे ये वाला एरो। ठीक, करेक्ट। अब देखिए दोनों को एल के कोड से कोड करेंगे, यानी यहाँ भी इनटू आएगा, यहाँ भी इनटू आएगा। ठीक, अब टी और जे का देख लो पहले। टी का है स्क्वायर, और जे का जो आपको कोड दे रखा है दोस्तों लास्ट में एरो, तो स्क्वायर और ये आ जाएगा एरो एस। ठीक, चलो एस आर के का बताओ। एस आर और के, एस का कोड है कैप, आर का कोड क्या है दोस्तों, आर का है स्टार, ये रहा। के का क्या दे रखा है, ढूंढ लो, के का है एरो ऐसे जाता हुआ। चलो कहां पर दे रखा है ये कोड, एस का कैप है ना में, जी बिल्कुल, ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, इसका मतलब इसमें बाएं से दूसरा अक्षर स्वर, ये वाला तो है नहीं। यदि अंतिम अक्षर व्यंजन और प्रथम अक्षर स्वर, ये वाला भी नहीं लगेगा, यही लगेगा। मध्य अक्षर स्वर एवं प्रथम, अरे प्रथम था, सॉरी यार, ओहो गड़बड़ कर दी। यदि मध्य अक्षर स्वर और यहाँ पे अंतिम अक्षर नहीं, प्रथम अक्षर बोला था, प्रथम अक्षर अगर व्यंजन है तो दोनों को अंतिम अक्षर के कोड से कोड करेंगे। यानी कि जो एल का कोड था, एल का कोड हमें इनटू दे रखा है, तो ये इनटू से एंड होगा और आगे वाले दोनों का कोड भी इनटू करना था। आर और के का ढूंढ लो। आर का हो गया स्टार और के का क्या है भैया, के का ऐसे एरो जा रहा है इधर की तरफ। टी और जे का ढूंढेंगे तो देखिएगा इधर, टी और जे का, टी का है स्क्वायर और जे का जो है वो ऐसे आ रहा है। ठीक, ढूंढ लो कहाँ पर है ये, इनटू स्टार एरो फिर इनटू स्क्वायर और ये आंसर आ गया। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी आएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई, बढ़िया से चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक है, करेक्ट है। इसको बोलेंगे अपन कंडीशनल कोडिंग, नंबर वाले, ये आप लोग देख सकते हैं। मज़ेदार प्रश्न थे भाई साहब। नई चीज़ पढ़ी आज आपने, कम से कम एग्ज़ाम के अंदर आएगी तो भैया सबसे पहले आप ही करके आओगे, ये मान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को होश तो है नहीं, अभी भी वही घटियानुसी और बाकी चीज़ों पे चल रहे हैं। अब रेलवे के सिलेबस में अगर देखा जाए तो क्लॉक कैलेंडर दूर दूर तक भी नहीं है, पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं भैया।
अब तो बैंक के एग्जाम के क्वेश्चन भी आने लगे हैं, सीजीएल के अंदर अभी देखा, मेंस के पेपर में आया। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये आप कह ही नहीं सकते, ठीक है, आज के समय पे आप ये तो कह ही नहीं सकते कि भाई साहब नहीं, रीजनिंग के अंदर बस सिलेबस से रिलेटेड चीजें पढ़ के जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। पढ़ना आपको सभी पड़ेगा। ठीक, मजा आया कि नहीं आया? सभी बच्चे बता दे एक बार कि यस सर मजा आया। घर पे करने के लिए क्वेश्चन है काफी सारे, देख रहे हो ना इस फाइल में काफी सारे क्वेश्चन है घर पे बनाने के लिए। ठीक, देख रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, मजा आया आप लोगों के साथ, थैंक यू सो मच। एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है दोस्तों, कल दोपहर की तो मेरी क्या है कि कहीं पे मुझे जाना है, तो जो है ट्रैवलिंग में बिजी रहेंगे। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि कल की क्लास जो होगी हमारी सुबह होगी। ठीक है, कल की क्लास हम लोग सुबह लेंगे 8:30 बजे, सिर्फ कल की क्लास, करेक्ट। जो टुमारो 5वां पार्ट होगा, पार्ट 5 जो होगा दोस्तों, वो हम कल सुबह लेंगे 8 बजे, 8:30 बजे। ठीक है, करेक्ट है। बाकी आगे की क्लासेस का शेड्यूल आपके लिए अपडेट हो जाएगा। 13 से लेके 14 तारीख तक पूरा ट्रैवलिंग में बिजी रहेंगे। तो 14 तारीख को तो अपनी वैसे भी क्लास हो नहीं पाएगी, सॉरी हाँ 12 तारीख को क्लास हो जाएगी, कल हो ही जाएगी 13, हाँ 13 तारीख को तो अपनी क्लास हो नहीं पाएगी, तो 14 को अपनी क्लास होगी, लेकिन कल की क्लास अपनी दिन में ना होकर सुबह होगी। ठीक है, ओके गाइस। अब एक चीज़ दोस्तों मुझे आपको इन्फॉर्म करनी थी, जिन बच्चों को शायद नहीं पता है उनको मैं बता दूं। अपनी ऐप पर रेलवे से संबंधित जो बुक थी ना, एसएससी ऑरेंज कलर वाली जो बुक थी, वो मुश्किल से दोस्तों मैंने सुबह अनाउंस किया था 28-30 किताबें ही बची हैं। अगर आप में से किसी को ज़रूरत हो तो मेरे भाई ले लीजिएगा, और ऑर्डर करना हो तो आज ही ऑर्डर कर लेना, क्योंकि फिर पूरी फैमिली क्या घर चली जाएगी, तो वहाँ से क्लासेस होंगी मेरी स्टूडियो से, तो यहाँ से जितना भी बुक्स का वर्क होगा ना वो सब बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी बुक वगैरह अगर ऑर्डर करनी हो रीजनिंग की, ठीक है, तो आप लोग अभी ऑर्डर कर लीजिएगा, करेक्ट है मेरे भाई। क्योंकि वैसे बची भी 28-30 बुक्स बची हुई हैं, आप में से 40-45 बच्चे तो अभी भी यहाँ पे अभी भी बचे हुए हैं, बाकी लोग चले गए। ठीक है, तो आप लोग अगर ऑर्डर करनी हो तो अभी ऑर्डर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अभी एंड टू एंड पैक हो जाएंगी और ये निकल जाएंगी शाम तक। नहीं तो अदरवाइज़ फिर 1 महीने 1.5 महीने की फिर यूँ समझ लीजिए बुक वाला डिपार्टमेंट में वर्क नहीं होगा। स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए ना यार समीर भाई, वीडियो कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से स्टार्ट करिए, क्या दिक्कत है। आप आराम से देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देखो, है ना, आराम से। इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्वालिटी वगैरह, वीडियो की स्पीड वगैरह सबको बढ़ाने का ऑप्शन है इसमें। ठीक, चलिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ऐप से ही करना है, ऐप में ही सेक्शन है ना, बुक्स वाला सेक्शन दे रखा है ना ऐप में, वहीं से ऑर्डर कर लीजिए। चलिए बाय।